हेलो फ्रेंड्स। नीट पीजी 2024 का जो 6 मंथ लॉन्ग जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो कि 20 सितंबर से 20 मार्च तक जो चला, वो उसका वो जो एंड हो चुका है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द काउंसलिंग इन द हिस्ट्री ऑफ नीट पीजी। ये नीट पीजी में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाएगा। एनवीई को जो लास्ट ईयर जैसे कि नीट पी 2024 का जो टेस्ट 2 शिफ्ट्स में हुआ है, उसे लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। और सिंगल टेस्ट जो नीट पी 2025 जो कि नीड ऑफ द डे है, स्टूडेंट्स का भी यही डायरेक्शन है। और अगर हम पास्ट नीट पी 2024 को अगर देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना रास्टों मिल सका, ना एक्चुअल स्कोर मिल सका, उसी तरह इन सर्विस कैंडिडेट्स की भी प्रॉब्लम्स रही। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि सिंगल नीट पीजी टेस्ट इज़ द नीड ऑफ द डे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस सीट ब्लॉकिंग। अगर हम 2024 का जो काउंसलिंग प्रोसेस देखें तो इसमें हर जो काउंसलिंग प्रोसेस की जो हर स्टेज में, जैसे राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा होती रही। जो सीट ब्लॉकिंग को कम करने के लिए नीट जो एमसीसी को मेजर चेंजेस इन काउंसलिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो वो वही स्टूडेंट्स जो आगे आगे इसी तरह मूव करते रहेंगे, चाहे वो स्पेशल स्टेक वैकेंसी राउंड हो, पर परंतु फिर भी सीट्स वेकेंट रहने के चांस बने रहेंगे। और जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें कि प्राइवेट कॉलेज में अगर हम मेडिसिन की सीट देखें तो वो फीस स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। उसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो फीस स्ट्रक्चर है, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, वो भी डिफरेंट है। इसीलिए यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो डीम्ड कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी में जो यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी भी ब्रांच का अगर हम देखें तो अगर क्लिनिकल ब्रांच है, नॉन क्लिनिकल का, सभी का जो देखो क्लिनिकल का कुछ ज़्यादा हो सकता है, परंतु जो स्टेट टू स्टेट ऑल इंडिया बेसिस पे सभी जगह जो यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्राइवेट का अलहदा होना चाहिए, डीम्ड का अलहदा होना चाहिए एंड गवर्नमेंट का अलहदा होना चाहिए। उसी तरह जो स्टाइफंड है वो भी यूनिफॉर्म पैटर्न पर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। परंतु फिर भी हम देखें प्राइवेट कॉलेज है, बहुत कम स्टाइफंड देते हैं, कुछ कॉलेज नहीं दे पा रहे। जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही चलना चाहिए। अगर हम जैसे कि इंजीनियरिंग में हम देखें, आईआईटी में देखें या ट्रिपल आईआईटी में देखें, वहाँ पर यूनिफॉर्म अगर पैटर्न पर सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो ये काउंसलिंग प्रोसेस है जो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हम लास्ट ईयर 2023 में देखें तो कर्नाटका के कारण जो काउंसलिंग प्रोसेस रुका और उसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। उसी तरह दिस ईयर 2024 में अगर देखें तो वो काउंसलिंग प्रोसेस है, जैसे एमपी, राजस्थान, तेलंगाना के कारण काफ़ी बार जो रुका और उसके कारण स्टूडेंट्स को कुछ नुकसान भी हुआ। अगर जी इसका सिर्फ यही कारण है, अगर एक स्टेट रुकता है तो सभी जगह पर जो काउंसलिंग प्रोसेस रुकता है। अगर नहीं रुकता तो फिर उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स की जो एडमिशन्स पर पड़ता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज सिस्टम पर ही होना चाहिए, वन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग में होता है। बड़ा बढ़िया अच्छा सिस्टम है। इसी तरह जो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही टेस्ट होना चाहिए, सिंगल शिफ्ट में टेस्ट नीट पीजी का। अगर हम देखें नीट यूजी में अगर मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स का वन शिफ्ट में पेपर वो भी ऑफलाइन लिया जा सकता है, तो फिर 2 लाख और 2.5 लाख के स्टूडेंट्स का क्या ऑनलाइन टेस्ट सिंगल शिफ्ट में क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पहले भी इसी तरह जो सिंगल शिफ्ट में ऑनलाइन टेस्ट होता रहा है। अगर हम देखें कि आईएनएसीटी और का जो अगर कंपैरिजन करें उसमें सीट्स बहुत कम है, स्टूडेंट्स भी बहुत कम एडमिशन लेते हैं इसमें, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं होता। परंतु जो नीट पीजी में बहुत ज़्यादा सीट्स है, डिफरेंट कैटेगरीज की सीट है, उसी तरह डिफरेंट पैटर्न की सीट है, जैसे प्राइवेट है, डीम्ड है, गवर्नमेंट है, जैसे नॉन क्लिनिकल है, क्लिनिकल है। वो पैटर्न्स डिफरेंट होने के कारण सीट्स भी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो डबल शिफ्ट जो नहीं सेट आ सकता, अगर क्योंकि एक नंबर पर ही स्टूडेंट्स का जो गवर्नमेंट्स
प्राइवेट से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से प्राइवेट का चक्कर पड़ जाता है, जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, या फिर ब्रांच का चक्कर पड़ जाता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि सिंगल शिफ्ट टेस्ट होना चाहिए, और जो इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यूनिफ़ॉर्म पैटर्न पर होना चाहिए, फ़ीस स्ट्रक्चर यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। एंड जो सीट ब्लॉकिंग को कम करने के लिए एमसीसी को जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपको जो भी अपडेट्स है वो देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।